Good afternoon, everyone. So I welcome you all once again. So students, हम लोग लास्ट क्लास में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पे बात कर रहे थे. तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में स्टूडेंट्स हमने देखा है अभी तक कि कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, थ्रू फिनिल शिफ्ट और थ्रू अल्कील शिफ्ट, इजंट इट? ये सारा हमने देखा है. इस पे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आपने सॉल्व करके वो मुझे भेजा भी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि कार्बोकैटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज इटसेल्फ. क्या ये कार्बेनियन या फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए जा सकता है क्या? नेवर. वो कभी रीअरेंजमेंट के लिए नहीं जाएगा. अब स्टूडेंट, कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट के लिए जाता है तो ये किन डिफरेंट तरीकों से रीअरेंजमेंट कर सकता है? तो उसमें पहला था क्या? हाइड्राइड शिफ्ट. दूसरा क्या था स्टूडेंट? फिनाइल शिफ्ट. एंड थर्ड वन वाज अल्कील शिफ्ट. नाउ हम यहां पर स्टूडेंट्स दो नए तरह के रीअरेंजमेंट देखेंगे जिससे हम लोग रिंग रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं. तो स्टूडेंट्स, रिंग रीअरेंजमेंट दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन. रिंग एक्सपैंड भी हो सकता है और रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. रिंग की साइज छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा स्टूडेंट जब ये होने के बाद कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी आ जाए. क्लियर है? कभी भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कब होता है स्टूडेंट? रीअरेंजमेंट तभी होता है जब रीअरेंजमेंट होने के बाद स्टेबिलिटी की तरफ चीजें बढ़े. इज इट क्लियर? तो हम लोग यहां पर सबसे पहले रिंग रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक याद दिलवाना चाहता हूं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रिंग. तो स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग की अगर बात करें तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग? स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो स्टूडेंट, इफ वी हैव, अगर हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, देन वी हैव 5 मेंबर रिंग, देन वी हैव 6 मेंबर रिंग, and we have a 7 member ring. So students, let's call this as A, B, C, D, E, E. A, B, C, D and E. So can you tell me what is the stability order? इनकी stability order क्या रहेगी? तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब कभी आप ऐसा इस तरह का सवाल इनकाउंटर करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले यह सोचो कि यहां अनस्टेबिलिटी का कारण क्या हो सकता है. ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल क्यों हो सकते हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहां पर अनस्टेबिलिटी का कारण है एंगल स्ट्रेन, इजंट इट? स्टूडेंट, आप जब कभी देखेंगे इनके सारे कार्बन, जो भी कार्बन एटम रिंग में है, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ऑल आर sp3 hybridized, isn't it? अब स्टूडेंट, sp3 hybridized कार्बन एटम के जो बॉन्ड एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल इज व्हाट? 109 डिग्री 28 मिनट, isn't it? ये एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है किसी भी sp3 hybridized कार्बन एटम का. नाउ क्वेश्चन इज, क्या यहां पर सारे कार्बन एटम्स के जो बॉन्ड हैं उनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट है क्या? सो आंसर इज नो. आंसर इज नो. अब आप स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखेंगे, व्हाट इज बॉन्ड एंगल इन दिस केस? द बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 60 डिग्री. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन दिस केस? कार्बन कार्बन के बीच का, जो कार्बन एटम के दो जो बॉन्ड है उनके बीच का एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री, isn't it? यहां पर स्टूडेंट इट इज 108 डिग्री. दिस इज स्टूडेंट, ये 120 डिग्री नहीं होता है स्टूडेंट. दिस इज एक्चुअली, आपको पता है, ये चेयर या बोट फॉर्म में होता है, एंड एग्जैक्टली इट इज 109 डिग्री
28 मिनट, isn't it? So ये 120 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये ऑलरेडी हम लोग आइसोमेरिज्म के टाइम पे डिस्कशन कर चुके हैं। रिंग साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, isn't it? And again students, यहां पर the bond angle will be what? Bond angle will be ये कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अगर वी हैव टू कैलकुलेट दिस, सो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 360 by 7 into 2 is the bond angle, isn't it? Around 130 डिग्री के आसपास, isn't it? Around 130 डिग्री. So students, what is now अगर स्टेबिलिटी की बात करें, so what is the stability order in this case? तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एक्चुअल रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल एंड एक्चुअल बॉन्ड एंगल में, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन, isn't it? तो यहां स्टूडेंट एंगल स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा है, isn't it? 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दिस केस इज, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन E ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। सो 3 मेंबर रिंग स्टूडेंट, क्योंकि एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है इसके लिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो विच आर द फैक्टर विच इज डिसाइडिंग स्टेबिलिटी? एंगल स्ट्रेन। सो स्टूडेंट एंगल स्ट्रेन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा उसकी अनस्टेबिलिटी रहेगा। अब स्टूडेंट डी के केस में वी डोंट हैव एनी एंगल स्ट्रेन, एक्चुअल रिक्वायर्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, और आपके 6 मेंबर रिंग में एंगल भी जो होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन स्टूडेंट यहां पर व्हाट इज द एंगल डेविएशन कितना है? 1 डिग्री 28 मिनट, बहुत कम है। देन सी एंड देन यू हैव ई स्टूडेंट, यहां पर कितना है? अराउंड दिस इज अराउंड 21 डिग्री के आसपास डेविएशन है स्टूडेंट, isn't it? क्लियर है? सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। अभी स्टूडेंट्स अब बात समझने का ट्राई करते हैं। जब हम कार्बोकैटायन के केस में रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो वो कब होगा उस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। इज इट क्लियर? Stability order of ring is clear to everyone? Okay. Now, students, let's try to understand कि हमारे पास we have this structure. So student यहां पर हमारे पास in this case we have a carbocation CH2 with a plus charge. Now student अगर आप देखेंगे, so इस केस में we have 90 डिग्री एंगल। So ये जो रिंग है, this ring is unstable due to angle strain, isn't it? This ring is unstable due to angle strain. And students, this is unstable due to deficiency of electron. Carbocation is electron deficient entity, है ना?
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं कि कार्बोकैटायन किसी तरह से अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म पे लेके जा सकता है क्या, तो आपको पता है कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, isn't it? तो इस केस में इफ यू सी हाइपर कॉन्जुगेशन में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल? CH2+. So student, in this case you have one alpha hydrogen. तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, प्लस H इफेक्ट दिखा सकता है, isn't it? हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ओके, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है स्टूडेंट, isn't it? बट याद रखना यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट ना होके इट विल गो फॉर रिंग एक्सपेंशन, इट विल गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। अब ये कैसे होगा, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। ये रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है? सो हैव अ लुक ऑन दिस। स्टूडेंट्स अगर आप इसे देखेंगे, लेट मी रब दिस। स्टूडेंट्स अगर आप यहां देखेंगे तो सबसे पहले दिस बॉन्ड, जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने हैं, इवन दीज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन होने के कारण दे वांट्स टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, isn't it? तो स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, और अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ता हूं, लेट मी ब्रेक इट इन सच अ वे दैट स्टूडेंट यहां आ जाए माइनस चार्ज और यहां आ जाए प्लस चार्ज, तो इससे क्या होगा, दिस माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ दिस पॉजिटिव। ये नेगेटिव अगर इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना ले, सो व्हाट यू विल गेट इज, अब देखिए, अगर इफ आई कॉल इट एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी, दिस एज डी एंड दिस एज ई, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बी और ई के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है एंड ए और ई के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। सो कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? सपोज दिस इज माई ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो स्टूडेंट किसके बीच का बॉन्ड टूट गया है? बी और ई के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट गया है, isn't it? तो ये बॉन्ड टूट गया है, तो बॉन्ड टूटने के बाद ई में आया है नेगेटिव चार्ज और स्टूडेंट ए में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया और बी पे क्या होगा, बी पे एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, isn't it? तो स्टूडेंट इस केस से क्या हुआ, ये एक्सपेंशन से क्या हुआ, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या ये एक्सपेंशन डिजायर्ड है, क्या ये एक्सपेंशन हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर देयर वेर हर एक कार्बन, देयर वेर 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स having angle strain of around 20 degree, 19 degree 28 minute, angle strain of around 20 degree was there, isn't it? चार ऐसे कार्बन एटम थे स्टूडेंट्स, वो कौन 4 कार्बन एटम है, बी, सी, डी और ई। हर एक कार्बन एटम के पास जो एंगल स्ट्रेन है वो कितने का है, 20 डिग्री का। अभी अगर ये रिंग एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट, तो रिंग एक्सपेंशन होने से चारों के चारों कार्बन एटम्स जो थे उनके सब के एंगल स्ट्रेन जो है वो खत्म हो जाते हैं, isn't it? तो एक बहुत बड़े एंगल स्ट्रेन से छुटकारा मिलता है इस मॉलिक्यूल को, isn't it? बहुत बड़ा जो एंगल स्ट्रेन था, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कार्बन एटम के पास जो एंगल स्ट्रेन था, सारे के सारे कार्बन एटम एक साथ एक बार में ही एंगल स्ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो फैक्टर होगा,
वो बहुत बड़ा स्टेबिलिटी लेके आएगा, है कि नहीं? इजंट इट? है ऐसा? ओके। तो ये अगर आप देखो, अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया होता स्टूडेंट्स, तो हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता, तो क्या होता, हाइड्राइड शिफ्ट करने पे आपको क्या मिलता, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपको क्या मिलता, यहां आ जाता CH3 और यहां मिल जाता प्लस। तो स्टूडेंट हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी तो कार्बोकैटायन को तो मिल जाती, isn't it? बट ऐसे केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन तो स्टेबल हो जाता, लेकिन ये रिंग अभी भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता। और स्टूडेंट सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी रीअरेंजमेंट इज व्हाट, स्टेबिलिटी। तो अगर एक साथ एक स्टेप करके एक साथ मॉलिक्यूल के बहुत सारे पार्ट एक साथ स्टेबलाइज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो पहले जाना चाहिए, isn't it? तो यहां पर स्टूडेंट हाइड्राइड शिफ्ट ना होके वो किसके लिए जाएगा, वो रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आप यहां पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखिए कि द प्रायोरिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन एनी टाइप ऑफ शिफ्ट, ईदर इट इज हाइड्राइड, फिनिल और अल्कील शिफ्ट। सो प्रायोरिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन इज more than that of any type of hydride, phenyl or alkyl shift. Please note it down. So priority of ring rearrangement, priority of ring arrangement is more than any other type of rearrangement, that is hydride, phenyl or alkyl shift. Is it clear? Please note it down. So ring expansion की प्रायोरिटी स्टूडेंट्स कैसी है, रिंग एक्सपेंशन की या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, रिंग रीअरेंजमेंट की प्रायोरिटी किसी भी हाइड्राइड, फिनिल या मिथिल शिफ्ट से काफी ज्यादा है। अब इसके पीछे कारण क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि जब कभी रिंग में किसी भी तरह का रिंग में अगर चेंज आता है तो दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कार्बन एटम एक साथ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? समझा? ओके, सो नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट पॉज करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर? ओके, नाउ students, what you have to do over here is you have to rearrange it, you have to rearrange it in such a way that you will get most stable कार्बोकैटायन, है ना? तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, तो रीअरेंजमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर यू कैन सी दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, and primary carbocation is highly unstable, isn't it? Primary carbocation is highly unstable. तो यहां पर सबसे पहले you have to see कि क्या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है क्या। तो स्टूडेंट दिस इज अ 5 member रिंग, isn't it? दिस इज अ 5 member रिंग, एंड 5 member रिंग में एंगल स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल इट हैव एन एंगल स्ट्रेन। तो अगर ये रिंग एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट, अगर ये रिंग एक्सपेंशन होगा, so let's call this carbon atom as A, B, C, D, E, F. Now students, आप देखो यहां पर we have this B carbon atom
इसके पास दो बॉन्ड है, आप किसी भी इनमें से किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि दोनों ही बॉन्ड में एंगल स्ट्रेन है, इजंट इट? तो जब आप ब्रेक करोगे तो आपको कैसे ब्रेक करना है स्टूडेंट? पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आना चाहिए और उसके बाद वाले में नेगेटिव आना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए और रिंग एक्सपैंड हो सके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। सो अगर मैंने B और C के बॉन्ड को तोड़ दिया है स्टूडेंट, और C पे नेगेटिव चार्ज आया है और B पे पॉजिटिव चार्ज आया है, सो इफ दिस इज A, देन व्हाट? A के बाद स्टूडेंट वी हैव A is connected to B, then B is connected to C, call this as F, E, B and C. तो स्टूडेंट पहले B और C में देयर वाज अ बॉन्ड, आपने क्या किया है? आपने क्या किया है स्टूडेंट? B और C में देयर इज अ बॉन्ड, A पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द कनेक्शन। आप ऐसे तोड़ेंगे कि B में स्टूडेंट इवन A एंड C डजंट हैव नाउ, ओके, इनिशियली दिस इज द केस, इजंट इट? तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे तोड़ोगे कि यहां पॉजिटिव आ जाए और यहां नेगेटिव आ जाए। तो ये जब टूटेगा, सो दिस बॉन्ड विल गो अवे और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? अब इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो माइनस एंड प्लस विल डिसअपियर, क्योंकि बॉन्ड बन गया है। तो बॉन्ड बनने के बाद माइनस और प्लस साइन जो है वो खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? बी पे आएगा। तो 5 मेंबर रिंग से आप 6 मेंबर रिंग तक जा रहे हैं, सो इट इज क्वाइट स्टेबल, तो स्टेबिलिटी के लिए जा रहा है। सो दिस इज रीअरेंज, ये रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा, एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट कब होगा? 4 मेंबर, आप देखो 4 मेंबर रिंग, अगर आपके पास 4 मेंबर रिंग है एंड 4 मेंबर रिंग इज अ कनेक्टेड टू CH2 ग्रुप, CH2+, तो ऐसे केस में 4 मेंबर विल go to 5 member ring. If you have 5 member ring, ध्यान से समझ के लीजिए स्टूडेंट, 4 member ring अगर एक कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है एंड कार्बोकैटायन इज आउटसाइड दिस रिंग, तो उस केस में ये रिंग का एक्सपेंशन होगा एंड इट विल गिव यू अ 5 member ring. Similarly, if you have a 5 member ring which is connected to a carbocation, तो ये 5 मेंबर रिंग टूटेगा एंड दिस विल गिव यू अ 6 मेंबर रिंग। इज इट क्लियर? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टूडेंट यू हैव टू नो, सपोज इफ आई हैव दिस, स्टूडेंट्स यहां पर क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? विल वी गेट दिस? इफ सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, तो अगर मैं B और C को ब्रेक करूं और A और C के बीच में बॉन्ड बनाऊं, A, B is connected to D and this is C, तो A और C के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया और B पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया, तो क्या ये रिंग एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट? व्हाट यू थिंक? होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सो आंसर इज नो, नो रिंग एक्सपेंशन, नो रिंग एक्सपेंशन। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, डांसिंग रेजोनेंस है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर यू विल बी हैविंग डांसिंग रेजोनेंस, एंड डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टूडेंट्स ये जो एंगल स्ट्रेन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, isn't it? एंगल स्ट्रेन ना के बराबर है डांसिंग रेजोनेंस, हाईली स्टेबल। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये जो साइक्लोप्रोपिल मिथिल कटायन है, इट इज हाईली स्टेबल। साइक्लोप्रोपिल मिथिल कटायन इज हाईली स्टेबल। तो स्टूडेंट ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन जो है वो मुश्किल है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आप रिंग की बात करें तो सबसे पहला रिंग जो आपको मिलेगा वो 3 मेंबर रिंग रहेगा, और 3 मेंबर रिंग इफ इट इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव चार्ज, क्या उसका रिंग एक्सपेंशन होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो।
अच्छा, 4 मेंबर रिंग अगर है तो क्या उसका एक्सपेंशन होगा? यस। 5 मेंबर रिंग है तो क्या है उसका एक्सपेंशन होगा? यस। 6 मेंबर रिंग है तो क्या उसका एक्सपेंशन होगा? नो, क्योंकि 6 मेंबर इज ऑलरेडी स्टेबल, इजंट इट? गॉट द आइडिया स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास 6 मेंबर रिंग है और आप इसको कहेंगे सर मैंने इसको एक्सपैंड करके 7 मेंबर रिंग बना दिया और ये पॉजिटिव आ गया, तो ये सही है क्या? ये गलत है। 6 मेंबर रिंग एक्सपैंड नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? समझा ये बात? तो रिंग एक्सपेंशन जनरली आपको किसके लिए दिखेगा? 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग के लिए दिखेगा। क्लियर है? जब कभी आपके पास 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग होंगे तो उस केस में रिंग एक्सपेंशन बहुत आसानी से होगा। क्लियर? रिंग एक्सपेंशन का आइडिया क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। सो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा 3 मेंबर रिंग के साथ अगर कोई कार्बोकैटायन अटैच्ड है तो उसका रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन जो होता है वो काफी स्टेबल होता है। 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के साथ अगर कार्बोकैटायन अटैच्ड है तो वो रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन होने के बाद उसे काफी स्टेबिलिटी मिल जाती है। इज इट क्लियर? 6 मेंबर रिंग फिर से रिंग एक्सपेंशन के लिए नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? ओके। Tell me, in this case, ring expansion is possible or not? ये 3 मेंबर रिंग है, इज अनस्टेबल, है ना, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, और इसके सामने पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। सो व्हाट यू थिंक, ये रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा? सो आंसर इज नो। व्हाई दिस विल नॉट गो? बिकॉज स्टूडेंट दिस केस इज व्हाट? डांसिंग रेजोनेंस का केस, इजंट इट? डांसिंग रेजोनेंस का केस है। इज इट क्लियर? सो डांसिंग रेजोनेंस के कारण स्टूडेंट्स यहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो तो कार्बोकैटायन है दैट इज क्वाइट स्टेबल। इज इट क्लियर? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा डांसिंग रेजोनेंस के केस में मैंने आपको बताया था, डांसिंग रेजोनेंस होने के लिए इफ दिस ए बी सी डी ऑल कार्बन नीड्स टू बी इन अ प्लेन, है ना, all carbon atoms required to be in same plane. Okay, now one more question. नाउ यू टेल मी अबाउट दिस, यहां रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो सबसे पहले कैन यू टेल मी कि इस केस में डांसिंग रेजोनेंस है क्या? डांसिंग रेजोनेंस इज पॉसिबल और नॉट? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि इस जगह पे वी डोंट हैव डांसिंग रेजोनेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो कार्बन है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बात को, कि अगर आप ये दो बॉन्ड देखते हैं और इससे ही कनेक्टेड आपके और दो बॉन्ड है, सो व्हाट दे विल बी, अगर आप इसे कहें तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों बॉन्ड है, आप समझिए इस बात को, और ये जो दो बॉन्ड है वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इफ ये अगर मेरा दिस इज द रिंग ऑफ, ये रिंग का प्लेन है, देन डेफिनेटली दिस ये जो होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, इस प्लेन के। इफ दिस ए प्लेन एंड दिस इज बी प्लेन, तो स्टूडेंट अगर ये दिस इज द 6 मेंबर रिंग, सो 3 मेंबर रिंग परपेंडिकुलर होगा, इजंट इट? ये इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। क्लियर है आपको?
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इफ यू फाइंड ए बी सी एंड दिस इज डी, सो नाउ स्टूडेंट्स जिस प्लेन में B और C है उसी प्लेन में वी डोंट हैव D, तो यहां पर वी डोंट हैव डांसिंग रेजोनेंस। सो पॉजिटिव चार्ज साइक्लोप्रोपिल ग्रुप से जुड़े होने के बाद डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो यहां डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस के कारण नहीं है स्टूडेंट। तो क्या यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? अब रिंग एक्सपेंशन होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इफ सपोज इफ दिस इज A, this is B, this is C, this is D, E, F, G and H. Now, स्टूडेंट ये 3 मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि यहां डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के सामने मैंने आपको बताया है कैसे करना है। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आना चाहिए और उससे अटैच्ड एडजेसेंट कार्बन पे आपको नेगेटिव लेके आना है, सो दैट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन फॉर्म अ बॉन्ड और ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड शुड ब्रेक। तो क्या होगा? 3 मेंबर रिंग बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4 मेंबर रिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे देखें तो कैन आई से दिस, इसके रिंग एक्सपेंशन के बाद व्हाट यू विल गेट इज, इफ दिस इज ए, स्टूडेंट ए बी सी, ए और सी का बॉन्ड टूट चुका है, सी और डी के बीच में बॉन्ड बन गया है, and A पे you have a positive charge, isn't it? This is A, B, C, this is D, E, F, G and H. Clear? Is it clear students? तो यहां पर what you have a, आपके पास ring expansion हुआ है, isn't it? ring expansion हो चुका है। अब रिंग एक्सपेंशन से 3 मेंबर रिंग जो था स्टूडेंट, इसकी अनस्टेबिलिटी जो है वो एक ही एक्सपेंशन से सारे के सारे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, isn't it? 3 मेंबर रिंग से काफी ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन होता है स्टूडेंट? 4 मेंबर रिंग होता है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या अभी इस कार्बन पे और कुछ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो स्टूडेंट अगर इस कार्बन की बात करो और अगर आप, this is A B C D, this is A B C D एंड स्टूडेंट A पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए आप याद रखना, रिंग एक्सपेंशन के लिए आपको जो कार्बन एटम, बाहर वाला कार्बन एटम है उसके पास प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर रिंग के ऊपर ही प्लस चार्ज है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गो फॉर रिंग एक्सपेंशन, इजंट इट? ये रिंग एक्सपैंड नहीं करेगा। तो अब इसके पास स्टूडेंट हाउ मेनी, ये कैसे स्टेबलाइज होगा? इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, यहां 2, यहां 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन, isn't it? तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो गॉट द आइडिया कहां पर रिंग एक्सपेंशन करना है और किस जगह पे रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज रिंग एक्सपेंशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी किस जगह पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस केस में पॉसिबल है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्ट होके, रिंग छोटा होके अगर स्टेबिलिटी मिल सकती है तो इट विल गो फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अज्यूम करो स्टूडेंट कि ये मेरे पास 7 मेंबर रिंग है और ए पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है, आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अभी ये देखेगा कि इज देयर एनी वे
ये अपने आप को रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल एंटिटी तक लेके जा सकता है? कोई ऐसा तरीका है क्या? तो स्टूडेंट 7 मेंबर रिंग में हमें पता है कि एंगल स्ट्रेन काफी होता है, isn't it? वो 5 मेंबर रिंग से भी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है उसमें। तो somehow or other अगर ये 7 मेंबर रिंग गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग, तो सारे के सारे जो कार्बन एटम है एक साथ एंगल स्ट्रेन से बाहर आएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हम देखते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए स्टूडेंट यहां पॉजिटिव चार्ज है। सम और अदर मैं अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करूं, फिर से एंगल स्ट्रेन है स्टूडेंट, तो एंगल स्ट्रेन है तो आप किसी एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। आप किसी भी एक बॉन्ड को तोड़िए, लाइक सपोज यहां से ए से जी और एफ बॉन्ड को तोड़ता हूं, और मैं इस तरह से तोड़ता हूं कि दिस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाए और उससे एडजेसेंट जो है उस पर नेगेटिव आ जाए। तो क्या होगा ऐसे केस में? क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसे केस में ए और एफ के बीच में देखो, ए और एफ के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, isn't it? एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। लेट्स ट्राई टू रीड्रॉ इट। हम इसको रीड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट ए एफ ई डी सी बी के बीच में क्या बन रहा है? एक रिंग बन रहा है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे, सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग आपको फॉर्म होता दिखेगा, isn't it? एक आपको 6 मेंबर रिंग फॉर्म होता दिखेगा। दिस इज ए, दिस इज एफ, दिस इज ई, डी, सी एंड बी। एंड स्टूडेंट ए से अभी क्या हो गया? एफ और जी के बीच में एक बॉन्ड था जिसे हमने तोड़ दिया है, और जब तोड़ा है तो एफ में आया था माइनस और ए में था प्लस, इसीलिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। और जैसे बॉन्ड बनता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, isn't it? क्योंकि नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एंड उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। एंड स्टूडेंट ए और जी के बीच में जो बॉन्ड है दैट विल रिमेन, और जी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप स्टूडेंट्स देखो, आप 7 मेंबर रिंग से यू आर गोइंग टू 6 मेंबर रिंग। अब स्टूडेंट्स जब आप 6 मेंबर रिंग पे जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन, हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट क्या दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन दैट कैन बी फॉर्म? तो मैं बोलूंगा नहीं। अभी इसके बाद ना रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन एक बात हो सकती है स्टूडेंट अभी भी, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन और इससे जुड़ा हुआ ए के पास हाइड्रोजन है, सो इट कैन गो फॉर हाइड्राइड शिफ्ट। और स्टूडेंट्स जब ये हाइड्राइड शिफ्ट के लिए जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट? You will get positive charge over here. So now it have 2, 2, 4 and 3, 7 alpha hydrogen. So this is most stable rearranged carbocation. So what is this? This is most stable rearranged carbocation. So this is an example of ring contraction. So 7, whenever 7 member ring will be there, and remember student, ring contraction के लिए कैसा होना चाहिए? The charge should be itself on the ring. जब रिंग में ही चार्ज रहेगा तो 7 मेंबर रिंग अपने आप को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे उसे इट विल कम आउट ऑफ अ ह्यूज एंगल स्ट्रेन से बाहर आएगा, और फिर आफ्टर दैट देयर विल बी अ हाइड्राइड शिफ्ट and finally you will get this. Is it clear? So this is quite stable rearrangement and this is called ring contraction.
तो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी किसी भी हाइड्राइड, फिनिल या मिथिल शिफ्ट से काफी ज्यादा होती है, ये याद रखिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट वी हैव टू सी ओवर हियर इज, और किसी केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? लेट्स ट्राई टू सी इट। शुड आई रब इट? तो स्टूडेंट आप पॉज कीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट थिंग इज, 7 मेंबर रिंग में तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या 6 मेंबर रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है तो क्या यह रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके 5 मेंबर रिंग में जाएगा क्या स्टूडेंट्स? 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में जाएगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज ऑलरेडी स्टेबल। आप क्या कर रहे हो? आप बैकवर्ड जाके आप एंगल स्ट्रेन बढ़ा रहे हो। सिमिलरली स्टूडेंट, इफ वी हैव अ 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होके कैन वी विल गेट 4 मेंबर रिंग? सो आंसर इज अगेन नो। 7 member ring will go, but 6 member ring, 5 member ring will not go for ring contraction. Okay, now student, if we have 4 member ring, if we have 4 member ring A, B, C, D, so क्या ये ring contraction के लिए जाएगा? Now answer is yes. अभी आप देखो, this bond will break, positive charge will come over here, negative charge will come at C. अब क्या होगा स्टूडेंट? अब A और C के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो इफ यू सी व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट A, B, C एंड नाउ D इज ओवर हियर। तो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट? साइक्लोप्रोपिल मिथिल कैटायन। सो ये होने के कारण यहां डांसिंग रेजोनेंस आ जाता है स्टूडेंट। और आप अब ये नहीं बोल सकते हो सर यहां एंगल स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस के केस में एंगल स्ट्रेन आपको नहीं दिखता है, डांसिंग रेजोनेंस आएगा। तो स्टूडेंट किन केसेस में आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा? आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा 7 मेंबर रिंग में, और कहां दिखेगा आपको? 4 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर द टू रिंग एक्सपेंशन। हमने देखा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। जस्ट लेट्स समराइज इट, एक बार समराइज करते हैं एंड देन वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ दिस रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो आज के दिन का पूरा समरी जो है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूं। आज हमने क्या देखा? तो आज हमने स्टूडेंट्स रिंग रीअरेंजमेंट में 2 बातें देखी। हमने देखा रिंग एक्सपेंशन और हमने देखा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए, रिंग एक्सपेंशन होने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक रिंग होना चाहिए और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। Isn't it? रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। सो 4 मेंबर रिंग गोज फॉर रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर रिंग गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। बट स्टूडेंट 3 मेंबर रिंग जो है ये रिंग एक्सपेंशन के लिए नहीं जाता है। सिमिलरली 6 मेंबर रिंग जो है वो रिंग एक्सपेंशन के लिए नहीं जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ रिंग कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में इफ सबसे पहले रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू नीड टू हैव कार्बन एटम ऑन रिंग, ऑन रिंग एक्सपेंशन के लिए यू नीड टू कार्बन एटम आउटसाइड द रिंग। दिस 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग एक्सपेंशन के लिए रिंग शुड बी आउटसाइड द रिंग एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन द रिंग। सो 7 मेंबर विल गो फॉर 6 मेंबर। और फिर से एक बार ये हाइड्राइड शिफ्ट के लिए जाता है। एंड फाइनली यू विल गेट दिस। सिमिलरली स्टूडेंट्स 4 मेंबर रिंग में अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल गो फॉर दिस, isn't it?
अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको नोट करवाने वाला हूं, वो बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान में रखिए, सपोज इफ वी हैव, बेसिकली हमने स्टूडेंट्स ये देखा है कि 4 मेंबर रिंग हो, 5 मेंबर रिंग हो, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे हमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ना होके वी हैव कार्बन एटम एट दिस, देन व्हाट? अगर स्टूडेंट अज्यूम करो कि दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज, क्या यहां पर रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा या पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा उसके बाद रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा? तो हम एक ऐसा कंसेप्शन बना के रखते हैं स्टूडेंट कि हमें रिंग एक्सपेंशन के लिए हमें जो कार्बन एटम चाहिए होता है जस्ट रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे चाहिए होता है। दिस इज रॉन्ग। अगर स्टूडेंट ये एडजेसेंट टू दिस है और अगर आपने इसे ब्रेक किया इन सच अ वे दैट पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां, सो व्हाट यू विल गेट डायरेक्टली अ 6 मेंबर रिंग। अभी आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, इफ दिस इज ए, तो ए से जुड़ा हुआ है बी, बी से सी, isn't it? अभी स्टूडेंट सी, डी, ई एंड एफ, इनिशियली स्टूडेंट हमारे पास सी और एफ के बीच में एक बॉन्ड था, isn't it? ये 4 मेंबर रिंग बॉन्ड 4 मेंबर था, isn't it? अब ये 4 मेंबर को मैंने ब्रेक किया है, तो F हैव माइनस एंड A हैव प्लस, तो प्लस और माइनस ने बॉन्ड बना दिया एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस C। तो इवन 4 मेंबर रिंग के साथ अगर स्टूडेंट्स इस तरह का 2 कार्बन जुड़े हुए और सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भी ये डायरेक्टली रिंग एक्सपेंड होके 6 मेंबर रिंग के लिए जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर 4 मेंबर रिंग है और उसके पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना होके दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भी ये डायरेक्टली एक्सपैंड करेगा, पॉजिटिव विल कम ओवर हियर और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, सो दे विल फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहां पर रोकेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जहां पर हम सारे हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, अल्किल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, ये जो सब कुछ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है वो किस किस जगह पे आपको दिखेगा, हम उन बातों पे डिस्कशन करेंगे, हम उन टॉपिक्स को देखेंगे और इसका एप्लीकेशन जो है हम वो देखने वाले हैं। सो फॉर टाइम बिंग इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए आप, isn't it? ओके, थैंक यू।